मैं शपथ लेता हूं। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 28 विधायकों ने जहां मंत्री पद की शपथ ली। सीएम मोहन यादव समेत सभी विधायक इस दौरान मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल मंत्री बने। इसके अलावा विश्वास सारंग, इंदर सिंह परमार ने भी शपथ ग्रहण की। मोहन मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं को इस बार जगह मिली है। कृष्णा गौर और प्रतिमा बागरी मंत्री बनी है। संपत्तिया उइके ने भी पद की यहाँ पर शपथ ले ली है। निर्मला भूरिया ने भी शपथ ग्रहण कर ली है। इसके अलावा राधा सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। तो सामान्य वर्ग से 7, जनरल कैटेगरी से 7, ओबीसी से 11 मंत्री बने हैं। एससी वर्ग से 6 हैं और एसटी वर्ग से 4 मंत्री बने हैं। मोहन कैबिनेट का विस्तार, मोहन की फौज तैयार है और ये वो नाम है जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो राधा सिंह, इसके अलावा संपत्तिया उइके सामान्य वर्ग से 7, ओबीसी वर्ग से 11 है। इसके अलावा एससी से 6 हैं और एसटी वर्ग से 4 हैं। 4 यहाँ पर मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। कुछ तस्वीरें उस पल की दिखा रहे हैं जब सभी विधायक मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे थे और ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। विश्वास सारंग जो नरेला विधानसभा सीट से आते हैं, एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। शिवराज कैबिनेट में भी वो थे और अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है। मोहन कैबिनेट का विस्तार हो गया है। मोहन की नई टीम तैयार है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते सब नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको जानकारी दे दें, जनरल कैटेगरी से 7, ओबीसी वर्ग से 11, एससी वर्ग से 6 और एसटी वर्ग से 4। सिंधिया जी, माननीय गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, सभी के सहयोग से समन्वय करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के लिए मंत्रियों का, क्षेत्र के, अंचल का, सभी समाज का, सभी का यथासंभव प्रयास किया गया और जो बचे हैं उनको भी शीघ्र मेरी मंत्रिमंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से आग्रह रहता है कि नया पुराना कुछ नहीं होता है, काम करने वालों को मौका मिलना चाहिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नए रिकॉर्ड बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नया पुराना कुछ नहीं होता है और जो काम करना चाहता है उन्हें मौका मिलना चाहिए और विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई टीम नए रिकॉर्ड कायम करेगी। शिवराज सिंह चौहान, मैं भी सबसे प्यार करता हूँ। पेड़ दब जाएगा, सर आपकी भूमिका क्या है? एक कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी मेरी। वरिष्ठ लोगों को दरकिनार कर दिया जाए। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है। धन्यवाद। शपथ ली आपने, मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, किस तरीके से जिम्मेदारी को मानते कर लो तो मुझे भी सुविधा होगी। सर आपने मंत्रिमंडल आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। मेरे श्रद्धेय नेता के जन्म जयंती के दिन मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है, वो मध्य प्रदेश में काम करने की जिम्मेदारी है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ मध्य प्रदेश के हित में काम करूंगा। यही संकल्प आज हम सबने लिया है। किस तरीके से इसको संतुलित करेंगे? फ्यूजन अच्छा होता है। मंत्री की शपथ ली है, क्या कुछ आपकी प्राथमिकता है, किसको धन्यवाद देंगे? देखिए, प्राथमिकता हमारी यही है। हमने पहले भी कहा कि सब लोग पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे और जो सरकार का दायित्व मिलेगा उसमें काम करेंगे। और अभी हम लोगों का लक्ष्य है चुनाव लोकसभा का 29 की 29 सीटें भाजपा को जीतना, इंक्लूड छिंदवाड़ा भी जीतना, ये हमारा लक्ष्य है। युवा और जो वरिष्ठ नेता दोनों का एक बार हमें देखने को मिला है। युवा भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, महिलाओं को पर्याप्त नेतृत्व मिला है। ये इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वरिष्ठ नेता जो उनको हटाया गया, गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र सिंह हो, कुछ वरिष्ठ नेता जो मंत्रिमंडल में थे उनको इस बार नहीं रखा गया, क्या कारण? ये मेरे हाथ में नहीं है, पार्टी का जो सोचना होगा, पार्टी कहीं न कहीं सबको काम देगी।
जाओ नहीं यार, तुम चाय पीने, तुम चाय पीने जाओगे। एक फोकस हाँ। सर, आज मंत्रिमंडल की आपने भी शपथ लिया, पहले भी आप मंत्री थे, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? देखिए, सरकार की प्राथमिकता तय है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य के जो अधूरे काम उनको पूरा करेंगे, विकास की और गति को तेज करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प है, उन संकल्पों को हम धरातल तक ले जाएंगे और लोगों को एक राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसको नीचे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। अब तो मुख्यमंत्री जी के आपको इस बार जगह दी गई मंत्रिमंडल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझे प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। 6 महिलाओं को जगह दी गई मंत्रिमंडल में, इस बार कह सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का महिला सशक्तिकरण का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी सही अर्थों में महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम करती है और आज के मंत्रिमंडल में 6 महिलाओं को जगह देकर साबित करती है। विभाग में जाना चाहिए जैसे मजबूत कर पाए महिलाओं को। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वो जो काम सौंपेंगे मैं बहुत निष्ठा से करूंगी। प्राथमिकताएं रहने वाली आज आपने शपथ ग्रहण की। पार्टी ने जो दायित्व दिया है, मैं हमारे पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता मध्य प्रदेश को नंबर 1 करना, मध्य प्रदेश के विकास के कार्य, कल्याणकारी कार्य और यहाँ के आदिवासी व सभी समूहों का पूर्ण तरीके से विकास हो और उनके हमारे युवाओं को नए अवसर प्राप्त हो। इसके लिए हम एक टीम वर्क के रूप में कार्य करेंगे और देश के मुखिया प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे भारत को जो दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बना रहे हैं, मध्य प्रदेश को हम नंबर 1 राज्य बनाएंगे। वरिष्ठों को शामिल नहीं किया गया, कुछ वरिष्ठ गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, इनको इस बार शामिल नहीं किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें वरिष्ठ नहीं है, बड़ा संतुलित मंत्रिमंडल है। इसमें वरिष्ठ भी है, जूनियर भी है, क्षेत्रीय संतुलन भी है और जो वर्गों का संतुलन है, मुझे लगता है कि इससे श्रेष्ठ संतुलन मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता था। आप किस विभाग में जाना चाहेंगे जिससे आप मजबूती दे पाए? आप अपने खुद को समझते होंगे कि किस यह कोई भी कार्यकर्ता जो दायित्व नेतृत्व समझेगा वो हमें देगा। हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी जो उचित समझेंगे और उस दायित्व का हम निर्वहन करेंगे। शपथ ली है, क्या कहना चाहेंगे, किसको धन्यवाद देंगे, क्या कुछ प्राथमिक? पार्टी और संगठन दोनों और हमारा नेतृत्व जो है उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा किया है तो निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ उस पर खरा उतरने का। नए जो विधायक रहे कुछ बार जीत के उनको ही मौका दिया गया है। देखिए, नए पुराने का संगम है, उनको इसलिए लिया गया कि उनको ट्रेनिंग दे करके या सिखा करके जो पुराने लोग हैं उनसे वो काम सीखें, कैसे काम करते हैं और उनको आगे की बहुत तैयार की जा रही है। आप किस विभाग में जाना चाहेंगे जिससे मजबूती दे? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, जो जिम्मेवारी मिलेगी वो उस पर काम करूंगा। थैंक यू। शपथ लिया, क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली है आपकी? प्राथमिकताएं क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए बैठ के प्राथमिकताओं को तय किया जाएगा और जितना अच्छे से अच्छा बन पड़ेगा जबीरा विधानसभा क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसको निश्चित रूप से अच्छे तरीके से निर्वहन किया जाएगा। किसको धन्यवाद देंगे सर? जो आप मैं केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे माननीय मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक नए चेहरों को मौका दिया है। इसके लिए पार्टी की शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम तस्वीरें देख रहे थे, प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे, जहां मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद सभी कहते हुए नजर आए कि जो भी विभाग मिलेगा या जो भी दायित्व मिलेगा उसे पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा किया जाएगा। विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, ये उस मौके की आप तस्वीर देख रहे हैं जब शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए। करण सिंह वर्मा, इंदर सिंह परमार, कुछ और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी सुन लेते हैं। नए लोगों की टीम है। देखिए, ऐसा है कि मेरा सौभाग्य कि मैंने उमा जी के साथ काम किया, बाबूलाल जी गौर साहब पे काम किया, शिवराज जी के साथ काम किया मैंने, और अब मोहन जी के नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। और हमने बहुत प्रयास किए मध्य प्रदेश को बेहतरीन बनाने में एक टीम वर्क के साथ। और मुझे कहते हुए गर्व है कि जिस समय हम पहली बार मंत्री बने थे, मध्य प्रदेश की सड़क की हालत खराब थी, बिजली की हालत खराब थी। मुझे सौभाग्य मिला था पीडब्ल्यूडी और पावर मिनिस्टर बनने का। दोनों विभाग हमने ठीक किए। फिर इंडस्ट्री मिली, इंडस्ट्री ठीक की हमने। तो मुझे लगता है कि अभी मोहन जी के नेतृत्व में पूरा टीम वर्क मध्य प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाएंगे। और मोदी जी का आशीर्वाद है,
क्योंकि डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है और मोदी जी जिस प्रकार हर चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं, हमें उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक बहुत तेज गति से विकास करेगा, ये हमें विश्वास है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में डबल इंजन की जो सरकार बनी है, ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की विकासवादी और जन कल्याण वाली सोच को आगे बढ़ाएगी। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास होगा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ पात्र लोगों को मिले, ऐसे वो सभी लोग जिन्हें आवश्यकता है सरकार की, वो सरकार को महसूस कर सकें। हम पूरी शक्ति और सामर्थ्य से इस प्रदेश की प्रगति के लिए एक आदर्श देश का निर्माण की जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस सपने को साकार करने में एक अपनी भूमिका का पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करेंगे। तो देखिए, तमाम प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे। जो भी काम दिया जाएगा, जो भी दायित्व होगा, जो भी जिम्मेदारी, जो भी विभाग, जो भी जिम्मा मिलेगा, उसे पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे, ये कहते हुए सभी नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक बयान आपको सुना रहे थे। प्रहलाद पटेल का बयान, कैलाश विजयवर्गीय का बयान, राकेश सिंह का बयान हमने आपको सुनाया और यहां पर एक एक कर सभी की प्रतिक्रिया आप सामने आने लगी। इधर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। मैं आज के इस मध्य प्रदेश सरकार के सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा और जिस प्रकार का माहौल बना है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हमने माननीय हमारे सभी वरिष्ठ मंत्री माननीय सिंधिया जी, माननीय गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, सभी के सहयोग से समन्वय करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के लिए मंत्रियों का, क्षेत्र के, अंचल का, सभी समाज का, सभी का यथासंभव प्रयास किया गया और जो बचे हैं उनको भी शीघ्र मेरी मंत्रिमंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से आग्रह रहता है कि नया पुराना कुछ नहीं होता है, काम करने वालों को मौका मिलना चाहिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नए रिकॉर्ड बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नया मंत्रिमंडल नए रिकॉर्ड कायम करेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जहां सभी को शुभकामनाएं, बधाई देते हुए वो नजर आए। ये वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, मोहन की टीम की तस्वीरें, मोहन की फौज तैयार है, कैबिनेट मेंबर्स इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अतुल हमारे संवाददाता हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अतुल, जानकारी दीजिएगा। देखिए, सभी की प्रतिक्रियाएं हम दर्शकों को यहां पर सुना रहे थे और यहां पर सभी मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी जिम्मा मिलेगा, जो भी दायित्व मिलेगा, उसे पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल अब यही है कि किसको क्या विभाग मिल सकता है। जी देखिए, बिल्कुल अब इसी बात को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर कौन से जो मंत्री हैं उनको कौन सा विभाग मिलेगा, क्योंकि अब सरकार के सामने यानी कि मुख्यमंत्री के सामने ये चुनौती है, क्योंकि वरिष्ठ कई ऐसे चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हो चुके हैं और ऐसे में उनके ऑरा के हिसाब से उनको मंत्री विभाग देना एक ये बड़ी चुनौती होगी। खासतौर पर अगर हम देखें, देखिए प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय वो नाम है, चर्चित नाम है, जिनके चुनाव से अभी तक लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसके साथ में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो शिवराज सरकार में रहे, काफी महत्वपूर्ण उनके पास विभाग रहे, लेकिन अब क्या कौन सा विभाग दिया जाएगा ये चर्चा बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए इन तमाम जो बातें हैं, इन तमाम जो बयान सामने निकल के नेताओं के आ रहे हैं, इन तमाम बयानों में एक जो शब्द है वो कॉमन शब्द है, वो मोदी गारंटी का है। इन तमाम जो नेता हैं, तमाम जो मंत्री जो शपथ लिए गए हैं, उनका यही कहना है कि पूरी ताकत के साथ सरकार लगेगी और जो भी मोदी गारंटी जनता को दी गई है वो पूरी की जाएगी। क्योंकि देखिए लक्ष्य लोकसभा चुनाव का बीजेपी सरकार के सामने है और कहीं ना कहीं हम
ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव भी अब दहलीज पे आ खड़े हुए हैं और जल्द से जल्द सरकार का जिस तरीके से विस्तार किया गया, आज जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज देर रात तक विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। तो ऐसे में अब सरकार के सामने यही चुनौती शुरू हो जाती है कि जनता के बीच में पहुंचना, जनता के संपर्क से ये विश्वास जताना कि जो नई सरकार बनी है वो जनता के लिए बनी, जनता के हिसाब से चलेगी और खास तौर पे वो जनहितैषी योजनाएं जो सरकार पूर्व की सरकारों ने शुरू करी हैं उनको सुचारू रूप से चलाना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होती हुई दिखाई देगी। बहरहाल लेकिन देखिए जिस तरीके से हमने देखा मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, जातिगत समीकरण के हिसाब से क्षेत्रीय समीकरण का भी जो है पूरी तरीके से इसके अंदर जो है हिसाब किताब रखा गया, पूरी ये बात रखी गई कि क्षेत्रीय समीकरण भी साधा जाए। खासतौर पर अगर हम देखें तो महिलाओं को भी पूरी तरीके से इसके अंदर तजुर्बा मिली है। 5 ऐसी महिला है जिनको मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिली है। ओबीसी वर्ग से अगर हम देखें तो लगभग 11 नेताओं को जगह मिली है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, जातिगत समीकरण के हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। हाँ, अब देखिए जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि जनता के बीच में पहुंचना, क्योंकि देखिए कई ऐसी योजना है जो सीधे जनता से जुड़ी हुई है, जनता के फायदे से जुड़ी हुई है, वो फायदा सीधा जनता के पास यानी आम मतदाताओं के पास पहुंच रहा है। खासतौर पर लाडली बहना का हम जिक्र यहाँ पे जरूर करेंगे। लाडली बहना की बात करें, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, तमाम धार्मिक यात्राओं की बात करें, पढ़ाई से जुड़ी हुई की बात करें, महिलाओं जो तमाम अलग अलग जो जुड़े अगर उनकी हम बात करें तो उनको अब सुचारू रूप से चलाना सरकार यानी कि मोहन सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी और उसको लेकर तमाम जो मंत्री आज ने किया है, जो शपथ ली है, वो कहीं ना कहीं संकल्पित नजर आ रहे हैं और स्पष्ट तौर पर यही कहते हैं कि जिस तरीके से पूर्व की सरकार चली, देश के निर्णय का जिस तरीके से चली है जनता के लिए, उसी हिसाब से की खास तौर देखिए कि जो चुनाव रहा 2023 का, हमने चुनाव के में पूरे चुनाव भर हमने इस बात का जरूर जिक्र होता देखा कि पूरे पीएम मोदी की हम बात करें, अमित शाह की हम बात करें, ये तमाम वो बड़े चेहरे जो दिल्ली से मध्य प्रदेश में सभाएं कर रहे थे, उस तमाम सभाओं के बीच की गारंटी जिक्र कर रहे थे और जनता के बीच में ये विश्वास जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी कि सच होता हुआ वादा, और यही कहीं ना कहीं सरकार के सामने चुनौती है। चुनौती हम इसलिए है क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश सरकार के सामने एक आर्थिक संकट जो है वो लंबे समय से खड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आर्थिक संकट के साथ सरकार आम योजनाओं को धरातल पे लेके जाना, के बीच में लेके ये बड़ी चुनौती होगी। मोदी मैजिक तो देखने को मिला ही है और मोदी की गारंटी के साथ आगे बढ़ती टीम नजर भी आ रही है। यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि देखिए अब फोकस लोकसभा चुनाव पर है, जहां पर सभी कहते हुए नजर आए कि 29 की 29 लोकसभा सीटें, चाहे वो छिंदवाड़ा क्यों ना हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि ऐसे भी दिग्गज हैं जिनका नाम इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं किया गया। प्रभुराम चौधरी का नाम है, इसमें गोपाल भार्गव का नाम है। कि बिल्कुल हम दिग्गज जो मध्य प्रदेश की पूर्व की सरकारों में बड़ा चेहरा रहे। प्रभुराम चौधरी की हम बात, भलैया की हम बात कर सकते हैं, गोपाल भार्गव की हम बात कर सकते हैं, भूपेंद्र सिंह जिक्र कर सकते हैं। इसमें ये तमाम वो चेहरे थे। इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे थे जो कहीं ना कहीं पूर्व सरकार में दमदारी के विभाग चला रहे थे। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, देखिए बीजेपी वर्तमान दौर में सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, इससे साथ में सटे हुए वो राज्य जहां पे चुनाव हुए उन तमाम राज्यों में प्रयोग कर रही है। इसके तौर पे ये तय कर रही है कि आने वाली जो पीढ़ी पर करवाया जाए, मध्य प्रदेश सहित तमाम जो अलग जगह है वहां पे युवा लोगों को बागडोर दी गई है। कई इस जगह प्रयोग ऐसे भी किए गए कि पहली बार के जो विधायक है उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो देखिए ये कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि जनता के बीच में पुरानी जो राजनीति करने का जो तरीका था उसको बदला जाएगा और ये बदलते हुए बीजेपी हमें दिखाई भी दे रही है। क्योंकि देखिए स्पष्ट तौर पर अगर मध्य प्रदेश में देखिए जब अलग अलग बड़े दिग्गज नामों का जब जिक्र मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद के लिए किया जा रहा था, ऐसे में मोहन यादव का नाम सामने निकल के आना कहीं ना कहीं प्रयोग का एक हिस्सा था और ये प्रयोग कामयाब होते हुए हमें दिखाई भी दे रहा है। तमाम बीजेपी की जो दिग्गज नेता है उन्होंने मोहन, समझना चाहूंगी आपसे, ये भी समझना चाहूंगी, इस बार हम देख रहे हैं बिल्कुल संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए तो फोकस है ही, लेकिन आगे की रणनीति भी बीजेपी तैयार करती हुई नजर आ रही है। 6 महिलाओं को यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जैसा कहा गया था कि महिलाओं को इस बार जगह दी जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी से 7 हैं, इसके अलावा 11 मंत्री ओबीसी से हैं। एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 चेहरे हैं और 4 एसटी से हैं। तो जनजाति को भी साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है।
देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि सरकार के सामने ये टास्क है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले तमाम अलग अलग वर्गों के बीच में ये मैसेज पहुंचाना कि वो जो बीजेपी पार्टी है या मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो सभी वर्ग से मिलकर बनी है, तो उसके लिए जातिगत समीकरण को साधना और जातिगत समीकरण के हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार करना ये बीजेपी की मजबूरी भी थी और जरूरत भी थी, और हुआ भी कहीं ऐसा ही। देखिए अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटर्स अगर हम देखें तो वो ओबीसी वर्ग के हैं, 11 लोगों को उसके अंदर जगह दी गई। इसके बाद में हम सामान्य लोग को तौर पर देखें 7 लोगों को जगह दी, एसटी एससी में भी लोगों को दिया गया। खासतौर पर अगर हम देखें संपदा उइके की अगर हम जिक्र करें या निर्मला भूरिया की अगर हम जिक्र करें तो देखिए ये वो नाम है जिनपे आदिवासी चेहरा जिसको माना जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, और तमाम इन चेहरों के ऊपर जब मंत्रिमंडल के अंदर जगह दी गई तो ये कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग को ये समझाने की बताने की कोशिश की गई कि मध्य प्रदेश की सरकार न कि सिर्फ ओबीसी वर्ग बल्कि जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग की भी, यानी तमाम ही अलग अलग वर्गों के सभी की पार्टी है और यही रणनीति तैयार कर बीजेपी मैदान में खड़ी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर के एमपी के मंत्री बनने के बाद उनके ग्वालियर विधानसभा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तोमर के मंत्री बनने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने हजीरा चौराहे पर मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी की। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने मौके पर जायजा लिया। ग्वालियर विधानसभा से बीजेपी के विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद उनके अपने ग्वालियर विधानसभा में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए मिठाइयां बांटी जा रही है, चूंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर इसी विधानसभा से विधायक और ये हजीरा चौराहा है जहां से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। गजक खिलाई जा रही है। गजक देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में काफी मशहूर है और इसे एक अच्छी मिठाई के रूप में माना जाता है। प्रद्युम्न तोमर एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बन गए हैं तो उनकी नारेबाजी भी लग रही है। मैं देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ क्योंकि कई लोग हैं तो नारेबाजी कर रहे हैं। रामोतर से बात कर लेता हूँ। रामोतर, खुशी तो आज बहुत हो रही होगी? इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उपनगर ग्वालियर विधानसभा का एक एक व्यक्ति इस बार चुनाव में प्रद्युम्न सिंह तोमर बनकर चुनाव लड़ा। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को बहुत अच्छी वोटों से जिता के भेजा। हमें खुशी मंत्री बनने से इसलिए बहुत खुशी है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ऐसे व्यक्ति हैं जब से वो मंत्री और विधायक बने उन्होंने इस विधानसभा की सूरत ही बदल दी। अब हमें पूरा विश्वास है कि वो जो भी डिपार्टमेंट उन्हें मिलेगा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक अलग ही विकास होगा। वो लगातार कहते हैं कि अब उनको ग्वालियर का उद्योग का शहर बनाना है, रोजगारों के लिए काम कर रहे हैं बराबर। निश्चित रूप से हमको अपने प्रत्याशी अपने प्रतिनिधि पर इतना भरोसा है और केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार का भरोसा जताया है वो ग्वालियर अंचल के लिए ही पूरी खुशखबरी है और सभी को क्षेत्रवासी। आप क्या कहेंगे, अब मंत्री एक बार फिर से बनाए गए? वो आज ग्वालियर में हमारे ऊर्जा मंत्री फिर से दोबारा मंत्री बनने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आदेश के अनुसार जो भी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया उसमें अपन खरे उतरे। तो देखिए नेताओं ने जो भी निर्णय लिया काफी अच्छा रहा। आप क्या कहेंगे? देखिए आपने गजक खाई कि नहीं खाई, ये बताइए। एक बार फिर से जिम्मेदारी मिल गई है भैया जी को, एक बार फिर से जिम्मेदारी मिली है तो भैया जी हमारे खड़े उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए आतिशबाजी हो रही है। मैं दिखा दूं, ये ग्वालियर के हजीरा चौराहे पर आतिशबाजी हो रही है। भैया प्रद्युम्न सिंह तोमर को एक बार मंत्री बनाया गया है। ये लोग उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब ग्वालियर शहर का उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास और मजबूत होगा और नारे भी इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वो पूरी निष्ठा और आस्था से निभाएंगे, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रद्युम्न सिंह समर्थक थे और उन्होंने ही मंत्री बनवाने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। और राकेश सिंह के कैबिनेट मंत्री बनने पर जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। शहर के मालवीय चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, खुशी का इजहार किया, जमकर आतिशबाजी की। हमारे सहयोगी दुर्गेश ने इस दौरान मौके का जायजा लिया, देखिए जरा। लंबे इंतजार के बाद जबलपुर को भी कैबिनेट मंत्री मिल गए हैं। राकेश सिंह ने आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है और उसके बाद बीजेपी जश्न भी इस समय में मालवीय चौक पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि लंबे अरसे के बाद कैबिनेट मंत्री मिला है जबलपुर को। एक उम्मीद थी जो कहीं न कहीं खरे उतरे। चुनाव के दौरान आप सभी मित्रों ने इस बात को बोला था कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महाकौशल की उपेक्षा हुई है
और मैंने तब भी कहा था कि सरकार बनेगी तो इस बार वो अपेक्षा का दंश जब खत्म होगा। मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, महाकौशल के सारे ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का ऐसे आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो एक हमारी पीड़ा थी, जो हमारी तकलीफ थी, जो हमको हमेशा लगता था कि हमारी सरकार रहते हुए हमें जो स्थान, जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला, लेकिन आखिरकार वो हमारी इच्छा पूरी हुई है। राकेश सिंह जी के नेतृत्व में जबलपुर शहर ने विकास के काम बहुत किए हैं। आज उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने स्थान लिया है। संपतिया उइके जी, प्रहलाद पटेल जी, राव उदय प्रताप सिंह, 4 कैबिनेट मंत्री महाकौशल को मिले। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से महाकौशल विकास की तेज गति से आगे बढ़ेगा। जबलपुर के हजारों हजार कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय राकेश सिंह जी के नेतृत्व में जबलपुर आगे बढ़ेगा, ऐसा हम सब कामना करते हैं। बिल्कुल, यानी कि लंबे समय जो सूखा महाकौशल का चल रहा था वो इस कैबिनेट में कहीं न कहीं खत्म होता नजर आया। दुर्गेश कुमार, न्यूज 8 जबलपुर। और खबरों